तो भाई लोग ये हमारा तीसरा वीडियो है कर्नाटक वाला। ठीक है, तीसरा वीडियो क्या, सॉरी, तीसरा युद्ध है फ्रांस और इंग्लैंड वाला, ब्रिटिश वाला। ठीक है, देखिए इसे हम बोलते हैं कर्नाटक का तीसरा युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, लेकिन इसे हम बोल सकते हैं तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज और फ्रांसीसी का युद्ध हो रहा है, इसे आंग्ल फ्रांसीसी द्वितीय युद्ध, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी, प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो देखिए यह युद्ध चलता है 1758 से लेकर 1763 तक। ये 7 वर्षीय युद्ध है, क्योंकि 7 वर्षों तक चला। अब देखिए इसमें ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड और प्रसा देखिए लिखा हुआ है। देखिए जैसे बात क्या है, पहले प्रसा अलग था, इंग्लैंड थोड़ा अलग था, ब्रिटेन अलग था। अब देखिए यहाँ पर तो इसमें क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया का साथ कौन दे रहा था, फ्रांस, और प्रसा का साथ दे रहा था इंग्लैंड, यानी ब्रिटेन, ब्रिटिश, अंग्रेज। ठीक है, ऐसे अब इन दोनों कंपनियां कहाँ थी, भारत में। फिर इन दोनों का प्रभाव पड़ता है भारत में। ठीक है, क्योंकि दोनों के कंपनियां और सरकार सब का यहाँ रहते थे, प्रभाव पड़ता है भारत में। अब देखिए इसमें क्या, फ्रांसीसी सरकार ने अपने सैनिक और असैनिक अधिकार, तो पूरे जितना क्षेत्र था फ्रांसीसियों का भारत में, उन पर सैनिक और असैनिक अधिकार देकर काउंट डी लाली को भारत में भेजता है। ठीक है, या दे देता है। ठीक है, अब देखिए अब जैसे इसे इतना सब मिलता है, पावर में आता है, यह तुरंत सेंट टोमे डेविड नामक स्थान पर या किले पर इसने नियंत्रण कर लेता है। ठीक है, नियंत्रण कर लेता है, लेकिन उसके एरिया में एक तंजौर आता है। तंजौर को ये अधिकार नहीं कर पाता है, नियंत्रण में नहीं ले पाता है तंजौर को छोड़कर। अब इसने एक हैदराबाद, जिसके उत्तर में पिछली वाले में बताया था कि भेजा गया था इसको वहां पर, बुस्सी को, तो बुस्सी को इसने बुला लिया हैदराबाद से। ठीक है, अब यही जो बुलाया इसने ना, इसी जगह इसकी रणनीति जो थी काउंट डी लाली की फेल हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अधिकार तुरंत कहाँ कर लेते हैं, जहां हैदराबाद रहता है उत्तरी क्षेत्र में, तुरंत यहाँ पर अधिकार किसका हो जाता है, ब्रिटिशों का। ठीक है, देखिए अब अंग्रेज नौसेना के बारे में देखते हैं, यहाँ तक समझ में आइए। अंग्रेजी नौसेना, नौसेना मतलब जो जल में सेना रहती है। ठीक है, नेवी जैसा कह सकते हैं। तो वहां का अधिकारी था एडमिरल पोकाक। ठीक है, अब इसने क्या किया, फ्रांसीसी बेड़ा जितनी बार भी आया, बेड़ा मतलब युद्ध करने वाला, इसने 3 बार फ्रांसीसी बेड़े को इसने मात दे दिया। ठीक है, अब इसी समय तो जल में हो रहा था, लेकिन इस भूमि पे क्या हुआ, क्लाइव और वाटसन चंद्रनगर पर अधिकार कर लेते हैं, क्लाइव और वाटसन, यहाँ तक। ठीक, आगे देखिए, अब अंग्रेजी जो सेना नायक है, अंग्रेजों का सेना नायक है आयरकूट, इसने फ्रांसीसियों के साथ युद्ध करता है, जिसे हम बोलते हैं वांडीवास का युद्ध, जो कि 22 जनवरी 1760 में हुआ, इसे याद रखिएगा। तो आप देखिए फ्रांसीसियों ने इसमें अपनी जो पावर इसने पहले जमाई थी कि अंग्रेज मतलब कि जो भारत के नवाब और राजा थे इसके पास जाते थे, इसने गवा दिया, हार गया इसने। ठीक है, इसने हार गया, पहले भी तो हार गया था, लेकिन फिर दोबारा फिर आ गया। फ्रांसीसियों का हार, और बुस्सी जो बुलाया था इसने हैदराबाद से कैद हो गया है। अब देखिए फिर उसके बाद इन लोगों ने 1761 में पांडिचेरी पर नियंत्रण कर लेता है, अंग्रेजों का हो जाता है, और माहे और जीजी पर इसने कब्जा कर लिया। अंत में क्या होता है, 1763 में पेरिस की संधि होती है। अब पेरिस की संधि में देखिए क्या होता है, पेरिस की संधि मतलब पेरिस के स्थान पर संधि हुआ। ठीक है, अब जितना भी विजित फैक्ट्रियां थी, मतलब जो अंग्रेजों के द्वारा फैक्ट्रियां जीती गई थी फ्रांसीसियों से, वो उसने वापस कर दिया फ्रांसीसियों को, अंग्रेजों ने। जिसमें उन्होंने शर्तें क्या रखी कि आप किलेबंदी नहीं करेंगे, किलेबंदी मतलब आप फैक्ट्री आपकी है, लेकिन आपको बाउंड्री नहीं करेंगे, ना ही वहाँ पर सैनिक रखेंगे। ठीक है, सैनिक नहीं रखेंगे, केवल आपका टारगेट क्या रहेगा, व्यापार पर फोकस करना, और कुछ नहीं, कोई विस्तार नहीं करेंगे आप, राज्य का विस्तार नहीं कि यहाँ जमीन हम कब्जा कर लें या हम और बढ़ाएं अपना, ये सब कुछ नहीं आपका रहेगा। और ये फ्रांस स्वतंत्र शक्ति समाप्त, मतलब कि जो ये ब्रिटिश के साथ इस प्रतिस्पर्धा में थे कि व्यापार के साथ साथ क्षेत्रों पर एकाधिकार, ये सब उसमें खत्म हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आंग्ल फ्रांसीसी, या फिर कह सकते हैं यहाँ तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। ठीक है, धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।